कितना महान, कितना सुंदर, कितना मनोरम तेरा मंदिर। कितना महान, कितना सुंदर, कितना मनोरम तेरा मंदिर है परमेश्वर, है परमेश्वर, सकल सृष्टि के परमेश्वर है परमेश्वर, है परमेश्वर, सकल सृष्टि के परमेश्वर। कितना महान, कितना सुंदर, कितना मनोरम तेरा मंदिर। सभी को जय यीशु। चालीसा काल प्रभु के साथ 40 दिन की वचन साधना में आप सबों का स्वागत है। चालीसा काल तैयारी का समय है। हम प्रभु यीशु के दुख भोग, मरण और उसके बाद पुनरुत्थान का अनुभव करने की तैयारी करते हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, सुसमाचार में प्रभु यीशु के आगमन के पहले संत यूहन्ना बपतिस्ता ने कैसे तैयारी करना है उसके बारे में बताया गया है। आइए हम प्रभु का वचन सुने। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 3 अनुवाद के 4 से लेकर। निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पद सीधे करो। हर एक घाटी भर दी जाएगी, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाएगी और टेढ़े रास्ते सीधे और उबड़ खबड़ रास्ते बराबर किया जाएगी और सब शरीरधारी ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन करेंगे। मेरे प्रिय दोस्तों, यहाँ 3 प्रकार की तैयारी के बारे में बताया गया है। पहले तैयारी ये है, हर एक घाटी भर दी जाएगी। दूसरा, हर एक पहाड़ समतल की जाएगी और तीसरा है, उबड़ खबड़ रास्ता सीधे की जाएगी। मेरे प्रिय दोस्तों, हमारे हर एक जिंदगी में एक घाटी है, हर एक जिंदगी में एक पहाड़ है और हर एक जिंदगी में एक उबड़ा खबड़ा रास्ता भी है। ये घाटी कहाँ क्या है? घाटी का मतलब यह है, घाटी ऐसे जगह है जहां प्रकाश की कमी होती है। प्रकाश क्या है? प्रकाश प्रभु यीशु है। मैं संसार की ज्योति हूं। जहां प्रभु यीशु की उपस्थिति नहीं है, वहां अंधकार है। जहां कोई हमारे जिंदगी में हम प्रभु यीशु की उपस्थिति को महसूस नहीं करते, वहां अंधकार है। हमारे जो पापमय जीवन है, वहां प्रभु यीशु की उपस्थिति नहीं है, उसी को हम घाटी बताते हैं। उसको भरना है। कैसे भरना है? प्रभु यीशु के प्रकाश से भरना है। वो प्रकाश है प्रभु यीशु का वचन। जब कोई हम प्रभु यीशु के वचन को पढ़ते हैं तो हमें आगे जाने का रास्ता प्रभु यीशु दिखाता है। दूसरा पहाड़ है। क्या है हमारी जिंदगी में पहाड़? एक पहाड़ है हमारा अहंकार का भाव, नहीं तो घमंड। ऐसे बताए जाते हैं कि घमंड या अहंकार भाव ये है, जिस चीज को छूने से मुझे गुस्सा आ जाता है, वो मेरा अहंकार भाव है। सोचता हूँ मैं अपने आप को बहुत बड़ा गायक हूँ। लेकिन जब मैंने एक बार गाना गाया था तो कोई आकर मुझसे बताते, फादर आपका गाना पहले अच्छे थे लेकिन आज तो बहुत इतना सुंदर नहीं है, मधुर नहीं है। तो मुझे गुस्सा आ गया। मैं उनसे गुस्सा किया। ये मेरा अहंकार भाव है। मेरे प्रिय दोस्तों, हर एक के जिंदगी में, यदि वो छोटे हो बड़े हो, अहंकार भाव है। उस पहाड़ को, उस अहंकार के भाव को, पहाड़ को क्या करना है?
उसको समतल करना है, नीचे करना है। यही एक तैयारी है। और तीसरा है उबड़ा खबड़ा रास्ता, उबड़ा खबड़ा रास्ता, उसको सीधे करना है। हम लोग बच्चों से बताते हैं, बच्चे अब सीधे साधा जीवन बिताना है। सीधे साधा मतलब यदि एक पाइप है, ये पाइप बहुत सीधा है, स्ट्रेट है, तो एक तरफ से टॉर्च डालेंगे, लाइट डालेंगे, इस तरफ आएगा। लेकिन ये पाइप थोड़ा टेढ़ा है, तो इस तरफ से, एक तरफ से लाइट प्रकाश डालेंगे तो इस तरफ नहीं आते। जो कोई सीधा साधा जीवन बिताते हैं, उनके जिंदगी में प्रभु की कृपाएं आते हैं। मेरे प्रिय दोस्तों, उपवास काल है। हम प्रभु यीशु के लिए अपने आप को तैयार करें। हमारी ज़िंदगी में जितने भी पहाड़े हैं, जितने भी घाटियाँ हैं, जितने भी उबड़े खबड़े रास्ते हैं, उसको ठीक करने की कोशिश करें। एक बार प्रभु यीशु के जन्म के दिन प्रभु यीशु संत जेरोम को दर्शन दिया, और दर्शन देने के बाद प्रभु यीशु ने जेरोम से मांगा, देखो आज मेरा बर्थडे है, आप मेरे लिए क्या गिफ्ट देंगे? तो जेरोम सोचने लगे, क्या गिफ्ट दूँ, सबसे अच्छा क्या गिफ्ट है? तो उन्होंने बताया, देखो सेंट जेरोम बाइबल के बारे में बहुत सारे व्याख्याएं लिखी है, बहुत बड़ा बड़ा किताब है। उन्होंने बताया, देखो प्रभु, ये मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट आप ले लीजिएगा, आपके वचन के ऊपर मैंने व्याख्याएं लिखी है। तो प्रभु यीशु मुस्कुराते हुए बताया, देखो वो आप रखो, वो तो मैंने आपको दिया था, लिखने के लिए प्रेरणा दी थी, लेकिन मुझे ऐसे कुछ चाहिए जो मैंने आपको नहीं दिया है। तो संत जेरोम ये सोचने लगा, क्या दे दूं उसको, क्या दे दूं? सोचते सोचते कुछ नहीं मिल रहे थे जो प्रभु यीशु ने उनको नहीं दिया। और आकर प्रभु यीशु को बताया, प्रभु मेरी जिंदगी में ऐसे कुछ भी नहीं है जो आपने मुझे नहीं दिया है। तो प्रभु यीशु मुस्कुराते ही उनको बताया, है कुछ तो है, अब मुझे वो चाहिए, मुझे दे दो। सोचने के बाद उनको नहीं मिल रहे थे, बोला, प्रभु मैं नहीं जानता हूँ, अब ले लीजिएगा। तो प्रभु ने उनको बताया, वो चीज है आपका पाप। आपका पाप तो मैंने नहीं दिया है, तो आपने खुद बनाया है। तो प्रभु यीशु बोला, वो आपका पापों को, अपराधों को मुझे दे दो। मेरे प्रिय दोस्तों, जब हम उपवास काल में प्रवेश करते हैं, उपवास काल में हैं, तो प्रभु यीशु हमसे यही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। हमारे पापों को चाहते हैं। हम अपने पुराने जिंदगी को, पापमय जिंदगी को छोड़ दें और एक नया जिंदगी शुरू करें। आइए आज हम प्रभु की आशीष के लिए, परम प्रसाद की आशीष के लिए अपने आप को तैयार करें। स्तोत्र ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है, वह सहनशील और अत्यंत प्रेममय है। प्रभु सबका कल्याण करता है, वह अपने समस्त सृष्टि पर दया करता है। प्रभु तेरी समस्त सृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी, तेरे भक्त तुझे धन्य कहेंगे, वे तेरे राज की महिमा गाएंगे और तेरे सामर्थ्य का बखान करेंगे, जिससे सभी मनुष्य तेरे महान कार्य और तेरे राज की अपार महिमा जान जाएंगे। हे परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु, हम तेरी स्तुति करते हैं, तेरी आराधना करते हैं। तेरी अनंत कृपा हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले आई है। तेरे असीम प्रेम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज के सारे काम काज, सुख दुख और आशा अभिलाषाएं तेरे चरणों में हम अर्पित करते हैं। विश्वास और उत्सुकता के साथ तेरी सेवा में लगे रहने की कृपा हमें दे। मन वचन कर्म से हर पल
तेरी इच्छा पूरी करने की शक्ति हमें प्रदान कर। हे सनातन ज्योति सकलेश्वर, सच्चाई के मार्ग पर हमें ले चल। अज्ञानता के जाल में फंसकर पाप गर्त में पड़ने से हमें बचा। प्रत्येक व्यक्ति में तेरा अद्भुत रूप देखकर निस्वार्थ भाव से सबों की सेवा करने की कृपा हमें दे। पापियों को पश्चाताप, मृतकों को स्वर्गभाग्य और धर्मियों को आनंद प्रदान कर। रोगियों को सौख्य और बेसहारों को आश्रय दे दे। हमें संसार की ज्योति और पृथ्वी का लवण बना दे। हे प्रभु, हमें ये शक्ति दे कि हम हमारे पापों के ऊपर पश्चाताप करें, दिल से हमारे अहम के भाव को हटाएं और आपके प्रेम से हमें भर दें। ये प्रार्थनाएं करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।